हाय दोस्तों, दिस इज अभी अगेन सुमित सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, इफिशिएंसी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इफिशिएंसी मतलब वही होती है कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, उसको इफिशिएंसी कहते हैं या क्षमता कहते हैं। इफिशिएंसी कह लो, कैपेसिटी कह लो, बात दोनों की एक बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये इफिशिएंसी कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी कॉन्सेप्ट, क्षमता होती क्या चीज़ है। तो सवाल दिया है कि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं जब वो 12 घंटे उस काम को करें। तो इफ टोटल वर्क, पूरा काम जो है वो 600 यूनिट है, तो पर घंटे कितने आदमी को काम करना पड़ेगा। तो पर घंटे आदमी को जो काम करे वहीं उस आदमी की क्षमता हो गई, मतलब इफिशिएंसी हो गई। एक दिन में 1 घंटे में वो आदमी कितना काम करता है। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, काम बटा आदमी गुना दिन गुना घंटा, वर्क बटा m1 इंटू d1 इंटू h1। मतलब एक दिन में कितना काम किया प्लस कितने आदमी थे, कितने दिन तक काम किया और कितना घंटा लगा। 600 यूनिट वर्क हो गया। आदमी कितने थे 5, दिन कितने थे 10, एक दिन में कितना काम करते थे 12 घंटे। तो अगर इफिशियंसी सवाल में अलग नहीं दी गई है, इफिशियंसी बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, W1 by M1 D1 H1 इक्वल टू W2 by M2 D2 H2 इक्वल टू W3 by M2 D3 M3 D3 H3। अर्थात कि अगर आदमी का जो आदमी वही है तो उसका क्षमता वही होगा, अगर सवाल में अलग नहीं दिया है तो हम मान के चलते हैं कि हर आदमी की क्षमता बराबर होगी, हर आदमी की जो इफिशियंसी है, जो कैपेसिटी है, वो बराबर होगी। ये हम मान के चलते हैं। अगर सवाल में अलग दिया है कि इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन जब तक नहीं दिया हम मान के चलेंगे कि बराबर है। ठीक, अब हम देख लेते हैं। वर्क बटा M1 D1 H1, वर्क बटा M2 D2 H2, वर्क बटा M3 D3 H3 आ गया यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको सवाल में, एग्जाम में सवाल है तो कैसे करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 3 आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 5 बच्चों की एफिशिएंसी के बराबर है। मतलब 3 आदमी जितना काम कर सकते हैं उतना 5 बच्चे कर सकते हैं। तो आदमी और बच्चे का हमने रेशियो निकाल दिया। रेशियो कितना आया, इधर इतना है तो 5/3 आ गया। सवाल क्या है कि 30 आदमी और 14 बच्चे एक खेत को, एक बहुत बड़ा खेत है, उसको 21 दिन में जोत सकते हैं। तो वर्क क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटी इंटू टाइम। M1 D1 H1 वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी गुना M1 D1 H1। ये हो गया आपका वर्क। ठीक, तो आदमी कितने 30, एफिशिएंसी कितनी 5, काम कितना किया जी, तो 21 दिन काम किया। बच्चे कितने 14, एफिशिएंसी कितनी 3, काम कितना किया जी 21 यूनिट। तो टोटल हमारा वर्क आ गया 19, ये आ गया यूनिट। हमें निकालना क्या भाई, निकालना ये है कि अगर 20 आदमी और 4 बच्चे काम करें, उसी खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं। उसी खेत को जिसको 30 लोग आदमी ने, 14 बच्चों ने 21 दिन में जोता है, उसी खेत को अगर 20 आदमी और 4 बच्चे काम करें तो कितने दिन में जुतेगा। टाइम निकालना है। मतलब टाइम का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क अपॉन कैपेसिटी। ठीक, वर्क कितना है यहाँ से हमें आ गया वर्क, कैपेसिटी अब हमें निकालनी है। तो कैपेसिटी माने इफिशियंसी, इफिशियंसी मैंने क्या बोला था, M1 D1 H1। इफिशियंसी या कैपेसिटी मतलब एक दिन में एक बच्चा कितना काम करता है। तो कैपेसिटी कितनी हो गई जी, 20 आदमी काम कर रहे थे, तो 20 आदमी और एक आदमी की कितनी 5, तो 20 गुना 5 100 हो गई। और 4 बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चे की कैपेसिटी 3, तो 4 गुना 3 12। तो वर्क अपॉन कैपेसिटी करोगे, सॉल्व काटो पीटोगे तो 36 दिन आ गया। बस दो चीजें याद रखनी है, क्या, वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू कैपेसिटी, और इस केस में M1 D1 H1 इंटू इफिशियंसी। कैपेसिटी क्या किया कि एक आदमी एक दिन में अगर 5 मिनट काम करता है तो 20 आदमी क्या करेगा, M1 इंटू कैपेसिटी। ठीक, M1 एक आदमी अगर एक दिन में 5 करता है तो 20 आदमी 100 यूनिट काम करेगा। 4 बच्चे, एक बच्चा एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 4 बच्चे क्या करेंगे, 4 गुना 3 12। तो टाइम वर्क बराबर कैपेसिटी किया, वर्क बटा कैपेसिटी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आइए थोड़ा और सवाल देखोगे और धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखते हैं, माना सवाल में क्या दिया हुआ कि 8 गाय जो है वो 80 लीटर दूध देती हैं 8 दिन में, तो एक गाय 1 लीटर दूध कितने दिन में देगी। तो फिर हमने क्या बोला था, अगर इफिशियंसी बराबर है तो W1/M1 D1 इज इक्वल टू W2/M2 D2। तो गाय है तो गाय की तो दूध देने की जो कैपेसिटी होगी वो तो सेम ही होगी। अगर जब तक सवाल में अलग नहीं दिया, मान के चलेंगे कि हर आदमी एक ही बराबर काम करता है, हर गाय एक ही बराबर दूध देती है, जब तक सवाल में नहीं दिया हो। ठीक,
उसी को उल्टा करो तो क्या आ गया भैया हमारा m1 d1 बटा w1 m2 d2 बराबर बटा w2। m1 को क्या मान लिया, पहला वाला केस। m1 मतलब कितनी गाय हैं, 8 गायें हैं। कितने दिन में देती हैं जी, 8 दिन में। कितना दूध देती हैं जी, 80 लीटर। सवाल क्या पूछा है कि कितनी गायें होंगी, एक गाय जो है वो 1 लीटर दूध देगी कितने दिन में। तो एक गाय दे दिया, लीटर दूध क्या है, वर्क हो गया। d2 निकालना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.8। बड़ा आसान काम है, बिना पेन पेंसिल के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में, बिना घबराए, बिना परेशान। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और देखिए। सवाल है कि एक बिल्डर जो है एक फार्म हाउस को उसको बनाना है भाई, ठीक, 40 दिन में उसको बनाना है। तो उसने क्या किया जी, उसने जी 100 आदमी दिए शुरू में, और 100 आदमी कब दिए जी भैया, 35 दिन के बाद, और काम को सही समय में कर दिया। अब सवाल यह है कि अगर उसने एक्स्ट्रा 100 आदमी नहीं दिए होते तो कितने दिन पहले काम होता है या कितने दिन पीछे काम होता है। तो पहले तो हम क्या जानते हैं जी, वर्क बराबर क्या, पहले हमने किया कि ये दिया हुआ है कि 45 दिन में काम हो गया। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि पहले उसको काम करना कितना दिन में था जी, 40 दिन में काम करना था। उसने किया जी काम क्या, उसने 100 आदमी दिए, वो उन्होंने काम क्या किए, 35 दिन तक 100 आदमी में काम किए। उसके बाद 5 दिन में 200 आदमी वो और लेके आ गया। ठीक, तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो भैया काम अच्छे से हो गया। तो अब क्या किया, 100 आदमी किए, 35 दिन तक काम किया, प्लस 100 आदमी और ले आए, तो 200 आदमी हो गए, 5 दिन तक उसने काम किया। और पहले जो थे, पहले तो 100 आदमी को ही काम था करना उसको, तो अगर वो ऐसे काम करता तो उसको 45 दिन लगता। ये 45 दिन क्या है, ये 45 दिन वो चीज है कि अगर वो 100 नहीं लेता तो उसको कितना समय लगता। तो यहाँ तो 100 उसने एक्स्ट्रा दे दिया, 5 दिन जो आखिरी के 5 दिन थे उसमें उसने 100 आदमी एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो 200 गुना 5 कर दिया हमने। ये 100 क्यों है, क्योंकि हमने अब सवाल ये पूछा कि अगर एक्स्ट्रा नहीं जोड़ता, 100 आदमी होते तो कितने दिन में काम करता। बहुत सही बात। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 45 दिन। कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, तो भैया 40 दिन में काम हो गया, 45 5 दिन। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला का भी सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल है, m1 d1 h1 वाला फॉर्मूला है, सीधा मतलब कुछ आंख बंद करके काम करना है। ठीक, चलो आगे और देखो। दिया है कि 48 मेन वर्किंग 6 hours a day can do a piece of work in 12 दिन। Find a number of days in 57 when we do the twice the work, assuming 2 men of first group can do the same work as। ठीक, चलिए। तो इसमें माना है कि इफिशियंसी जो है वो अलग अलग है, इसमें ये माना गया। तो सवाल क्या दिया गया है, इफिशियंसी का आपको रेशियो निकालना है। तो बोला है कि 2 आदमी जो पहले ग्रुप के हैं, ठीक, वो जो है वो 9/2 ये सवाल में दिया हुआ है उसका रेशियो है। ठीक, तो सवाल का रेशियो यहां से आ गया 9/4। ये क्या है जी, तो ये रेशियो है, किसका रेशियो है, क्षमताओं का रेशियो है, पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में। ये सवाल में दिया हुआ है। तो E1/E2, E1/E2 का क्या मैंने सवाल बताया था, फॉर्मूला क्या था, W1/M1 D1 H1, E2 W2/M2 D2 H2। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले का यूनिट 1 है, दूसरे में क्या दिया है कि दुगुना काम करना है, तो इसको 2W मान दिया। बाकी वही है कि इसमें 38 लोग काम करें 6 दिन के लिए 12 घंटे पे, इसमें 57 लोग काम करें कितने दिन के लिए नहीं पता, 8 घंटे के लिए, इसको काट पीट किया तो 27 दिन आ गया। कुछ नहीं था, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल था यार, कि इसमें पूछा था कि 38 लोग 6 घंटे 12 दिन के लिए काम करके एक काम कर देते हैं, तो उसका दुगुना काम, इसीलिए यहाँ पे हमने W2 को W2 माना है, 2W माना है। दुगुना काम करने के लिए कितना दिन लगेगा अगर 57 लोग 8 घंटे काम करते हैं, और ये दिया हुआ है कि दोनों का एफिशिएंसी जो है, दोनों की जो क्षमता है वो 9/4 है। तो बस फॉर्मूला डालो E1/E2, E1 क्या हुआ, W1/M1 D1 H1, E2 क्या हुआ, W2/M2 D2 H2। काटो पीटो आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट ये रखना है कि यहाँ पे अगर, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों की इफिशियंसी अलग है तो हमने अलग मानी, अगर नहीं दिया होता तो हम सेम मान लेते। तो जब तक सवाल में नहीं दिया हुआ कि इफिशियंसी अलग है, हम इफिशियंसी या क्षमता जो है उसकी एक ही मान।
अगर सवाल में दिया हुआ है कि अलग है तो हमें अलग अलग मान सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब सवाल क्या दिया है कि ए जो है काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है, सी 60 दिन में कर सकता है। पहला काम क्या करो, आंख बंद करो, एलसीएम निकालो। 20 30 60 का एलसीएम 60। ए की जो क्षमता, ये क्या हम निकाल रहे हैं दोस्तों, कैपेसिटी। ए की क्षमता कितनी हो गई, 60/2 3, 60/30 2, 60/60 1। तो ए की क्षमता हो गई 3। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिया 6 यूनिट। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है। तो सवाल क्या दिया हुआ है कि ए जो है 2 दिन तो ए अकेला अकेला काम करता है, तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ मिलकर काम करते हैं। तो पहले दिन ए ने 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन ए ने 3 यूनिट काम किया, तीसरे दिन में तीनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो 6 यूनिट काम हो गया। तो 3 दिन में टोटल काम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है जी दोस्तों, 12 यूनिट। करना कितना है जी, 60 यूनिट। 12 गुना 5 60 होता है, तो 3 गुना 5 15 दिन कर दिया। तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों, 15 दिन। ये हमें 12 आया कहाँ से, ये 12 जो है वो कहाँ से आया, सवाल में दिया हुआ है A is helped by B and C every third day। मतलब पहले दिन ये अकेला काम करता है, दूसरे दिन ये अकेला काम करता है, तीसरे दिन A, B और C दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो 6 3 + 3 6, 6 + 6 12 यूनिट हो गया हमारा आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 12 गुना 5 60, 3 गुना 5 15, कि अगर A, B और C ऐसे ऐसे काम करें कि ए अकेला काम करे एक दिन, ए अकेला काम करे दूसरे दिन, और तीसरे दिन ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करें, तो पूरा का पूरा काम 15 दिन में हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। साकेत और प्रकाश दो अलग अलग लोग दिए हुए हैं। ठीक, ये दोनों के बारे में कहा है कि दोनों का साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लगता है, 7/7.5 माने 15/2 दिन लगते हैं अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है कि अगर आधा आधा, मतलब आधा काम साकेत करे आधा काम प्रकाश करे, तो दोनों कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो T1/T2, आधा काम आधे दिन में होगा, प्रकाश आधा काम आधे दिन में करेगा। तो T1 + T2 2 यहाँ भेजा, 40 आ गया। T1 + T2 कितना आ गया दोस्तों, 40। ठीक, अब ये 40 को हमने जो है इस फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं तो हमें T1 T2 आ गया 300। तो T1 + T2 आ गया 40, T1 T2 300 आ गया। अब दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है कि जो साकेत की और प्रकाश कितने दिन में अकेले अकेले काम करेंगे। अगर साकेत की क्षमता जो है वो प्रकाश से ज्यादा है, तो ज्यादा है मतलब एक दोनों बराबर नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है। तो एक ज्यादा एक कम दोनों का जोड़ कितना है, 40। दोनों की दोनों का गुणवत्ता कितनी है, दोनों को गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 300। तो 30 गुना 10 300 होता है, 30 + 10 40 होता है। तो एक जो है वो 30 दिन में काम कर लेगा, दूसरा जो है वो 10 दिन में काम करेगा। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, हमेशा याद रखना, कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। माने माने इसका क्या कि 10 दिन वाला जो है वो कौन होगा, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, और 30 दिन वाला कौन होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी। जिसकी क्षमता कम होगी वो ज्यादा समय में काम करेगा। जो भोंदू होगा, जो बुद्धू होगा, उसी सवाल को 10 मिनट में समझ पाएगा। जो तेज बंदा होगा वो उसी सवाल को चुटकियों में काम कर देगा। तो जो कम समय लेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी, मतलब उसकी जो क्षमता होगी वो हमेशा ज्यादा होगी। और जिसकी क्षमता कम होगी उसका समय हमेशा बड़ा होगा। ये हमेशा याद रखना। ये नहीं कि 30 हो गया तो ज्यादा क्षमता वाला 30 दिन में करेगा, कम क्षमता वाला 10 दिन में करेगा ना। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, मतलब जो तेज बच्चा होगा उसी सवाल को जल्दी करेगा तो समय कम होगा। और जो थोड़ा कमजोर बच्चा होगा, कम समझ में आता होगा, बहुत लेट समझ में आता होगा, उसी सवाल को ज्यादा समय में करेगा। तो जिसकी क्षमता कम होगी उसका समय ज्यादा होगा। ठीक, चलिए ये हमेशा याद रखना। ये मत करना कि अच्छा टाइम इसका ज्यादा है तो क्षमता भी इसका ज्यादा होगा ना। टाइम ज्यादा है तो क्षमता कम होगा, टाइम ज्यादा क्षमता कम, टाइम कम क्षमता ज्यादा। टाइम और कैपेसिटी, समय और क्षमता हमेशा दूसरे के विपरीत होते हैं। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने जितने व्हाट्सएप शेयर ग्रुप हैं उसमें आप इसको भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो सके, उनको अच्छे से समझ आ सके कि क्या है। और क्योंकि मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ, आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये
नंबर दिया हुआ है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इसमें जाके जो भी आपकी क्षमता है या कैपेसिटी कह लो या एफिशिएंसी कह लो, जो भी आपकी क्षमता है और इच्छा दोनों है, अगर कंटेंट पसंद आ रहे हो, सवाल पसंद आ रहे हो, समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो जो भी आपकी क्षमता है 10, 20, 100, आप इस पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। मैंने इसीलिए अभी पेड बैच नहीं रखा ताकि हर गरीब से गरीब, हर पिछड़े से पिछड़ा आदमी इसको समझ सके, किसी को परेशानी नहीं हो। शिक्षा जो है अंतिम आदमी तक जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। इसीलिए मैंने अभी इसको फ्री रखा है। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम 2,500 2,000 का, 12,000 10,000 की फीस कभी नहीं रहेगी यहाँ पे। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और सब तैयार हो जाएंगे तो हम 20-30 का बैच बना के 2,000 2,500 का फीस पे काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।